हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी को महारत्न का दर्जा क्यों यह चर्चा में रहा है, इसको हम देखेंगे। हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अर्थात सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अर्थात आरईसी और महारत्न के बारे में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अर्थात आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसे निम्नलिखित रूप में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसमें शामिल कुछ योजनाएं हैं: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय विद्युत कोष, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना अर्थात उदय की निगरानी में आरईसी विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अर्थात आरईसी को महारत्न का दर्जा मिलने के लाभ: महारत्न सीपीएसई का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है एवं भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण कर सकता है, जो संबंधित सीपीएसई के कुल मूल्य के 15% की सीमा तक सीमित है। यह राशि एक प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए है। बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का संरचना, कार्य तथा कार्यान्वयन भी कर सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी अब प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है। बात करते हैं महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात सीपीएसई का आशय उन कंपनियों से है जिनमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएसई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकार ने सीपीएसई को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किया है। शुद्ध लाभ अभी इसमें आया था, देखते हैं शुद्ध लाभ क्या है। निव्वल आय या शुद्ध लाभ एक प्रकार का आय या लाभ होता है जो किसी वस्तु को बेचने से विक्रय करने वाले को क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जिसमें विक्रय करने वाले के कुल खर्च को उसके कुल मिले हुए पैसों से हटाया जाता है, तो यह आय मिलती है। सामान्यतः यह आय कर देने के बाद बचने वाले पैसों को कहते हैं। शुद्ध लाभ सामान्यतः आय कर देने के बाद बचने वाले पैसे को कहते हैं। सीपीएसई का वर्गीकरण: सीपीएसई के लिए महारत्न योजना मई 2010 में शुरू की गई थी ताकि मेगा सीपीएसई को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जा सके। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी अर्थात मिनिमम प्रेशराइज्ड
पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निव्वल मूल्य एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड आदि। बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की। तो नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी। महारत्न के लिए 2010 में शुरू की गई थी और नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी, ताकि उन CPSCs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्विक अभिकर्ता बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं। मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट और अनुसूची A के तहत आने वाले CPSCs जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की है और 6 प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये 6 मापदंड हैं: शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ, उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैन पावर पर आने वाली कुल लागत, मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर, प्रति शेयर कमाई, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि। मिनीरत्न कंपनियों के बारे में बात करते हैं। मिनीरत्न योजना की शुरुआत 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी। मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट। मिनीरत्न कंपनी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए या शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। बात करते हैं मिनीरत्न श्रेणी 2 की। CPSCs द्वारा पिछले 3 साल से लगातार लाभ अर्जित किया गया हो और उसकी निव्वल संपत्ति सकारात्मक हो, वे मिनीरत्न सेकेंड का दर्जा पाने के लिए पात्र हैं। बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। तो इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और संस्थापक कौन है? तो भारत सरकार है। सेबी का संस्थापक भारत सरकार है। इसकी सहयोगी कंपनी कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी सहयोगी कंपनी है। तो ये रहे हाल ही में चर्चा में रहे करंट अफेयर के टॉपिक। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC को महारत्न का दर्जा दिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।